आखिरकार मैं आ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया और नथुआ के बीच में बसा सबसे घने जंगल में। ये बहुत ही डरावना है। यहाँ मेरी नितंब फट रही है दोस्तों। ओ देखो वहाँ झाड़ियाँ हिल रही हैं। लगता है सियार और सियारिन सहवास कर रहे हैं। उनको डिस्टर्ब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऋतु का महीना आते ही ओस का पहला बूंद गिरते ही ए नर और मादा काफी कामुक हो जाते हैं, सेंसुअल हो जाते हैं। फिर ये अपने क्रियाकलाप में जुट जाते हैं। अब चलते हैं उस पहाड़ी की तरफ। ये पंछियों के पंख हैं। ये आपस में प्रणय प्रसंग करते हैं तो अक्सर इनके पंख झड़ जाते हैं। अब यहाँ से मुझे बहुत संभल के चलना है। यहाँ पे जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के जंगली भैंसे बहुत खतरनाक होते हैं। वो अपनी नुकीली सींग से तुम्हारे शरीर में 10वां छेद कर सकते हैं दोस्तों। मुझे डर लग रहा है कोई जानवर मेरा शिकार न कर ले। अभी तो मैं रणवा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है दोस्तों। आसमान साफ हो गया, आसमान से काली घटाएं छट गई। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। सब्र का फल मीठा होता है मेरे दोस्त। देखो मुझे जंगली बेर दिख रही है। इसको आम भाषा में जंगली बेर कहते हैं। इसको मैं खा के तृप्त हो जाऊंगा। ये जंगली बेर अक्सर उत्तरी तट के पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। यहाँ पर मुझे मिला मेरी किस्मत। ये तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुम भी खाना चाहते हो मेरे दोस्त? इसमें विटामिन ए और सी की प्रचुर मात्रा होती है। अब खाने के बाद मुझे बीड़ी पीने की इच्छा हो रही है। मुझे आग मिला है दोस्तों, मैं बीड़ी पी लेता हूँ। वहाँ चलो, वहाँ चलो। मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। वहाँ कोई उज्जर उज्जर दिख रहा है। सॉरी, वो सफेद किस्म का है। इसे बैल बोलते हैं मेरे दोस्त। इंसान बहुत स्वार्थी होते हैं मेरे दोस्त। यही बैल उनके काम आते थे, आज इनको छोड़ दिए हैं। हे दोस्त, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाऊंगा। लगता है बेचारा मुझसे डर रहा है। आपने देखा वहां से कुछ सर करके गुजरा है। चलो देखते हैं वहां पे क्या है। ओ देखो दोस्तों, वहां पे कुछ नर और मादाएं झुंड बना के जा रहे हैं। आपस में काफी एकता है। आखिरकार मैं चलते चलते आ गया हूं एक पथरीली तट पर। यहाँ पे बहुत कीमती पत्थर पाए जाते हैं। अब मैं इस पहाड़ पर चढ़ने वाला हूँ। मेरी चड्ढी दिख रही है क्या? ठीक है मेरे दोस्त, उस पर जूम मत करना। बहुत ही ब्रांडेड चड्डी पहनता हूँ मैं। मुझे प्यास लग रहे हैं और प्यास बुझाने के लिए मैं एक कुएं के पास आ गया हूँ। दोस्तों ये बहुत प्राचीन कुआं मालूम पड़ता है। अंदाजा से 140 साल पुराना कुआं होगा। ये तो बहुत गहरा है दोस्तों ये कुआं राजा भुभुंडी भंड ने बनवाया था। राजा भुभुंडी भंड के बारे में कहा गया है यहाँ पे बैठकर अपनी 16 रानियों के साथ अपनी प्यास बुझाते थे। अब चलता हूँ अपनी घर की तरफ। डिस्कवरी जाए भाड़ में।